मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कशंस करूंगा कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक्स करते हैं जब वो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री में जाते हैं। तो नथिंग एल्स मैटर कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, चाहे जर्मनी जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, चाहे कनाडा जा रहे हो या यूके आ रहे हो, मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गलतियां जिसको आपने अवॉइड करना है। लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने डिस्कशंस किया था कि जब भी आप यूके वीजा फाइल करते हो आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हुआ तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके वहां से देख सकते हो कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको आपने अवॉइड करना है यूके वीजा फाइलिंग के दौरान। अपनी बात करूं दोस्तों तो मैं एक फॉर्मर स्टूडेंट हूं। एमएससी इन रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग में मैंने अपना डिग्री कंप्लीट किया था 2022 में। तो नाउ डेज मैं वर्क परमिट पे हूँ और यूके की वन ऑफ द बेस्ट पावर सेक्टर कंपनी में एज ए डाटा एनालिस्ट काम करता हूँ। तो इस चैनल पे मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस जाया करता हूँ एंड आई होप कि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बिना किसी देरी किए आप अपने टॉपिक पे आते हैं और करते हैं उन मिस्टेक्स पे बात जो आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आके करते हो। चेकलिस्ट में नंबर 1 गलती वो है बाय अनयूजुअल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड आइटम्स। तो होता ही है कि स्टूडेंट यहाँ पे नया नया आता है और महंगी महंगी चीजें बाय करना स्टार्ट कर देता है, जैसे आईफोन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे मैकबुक हो गया, उस टाइप के। तो होता ही है कि इंस्टॉलमेंट उसकी काफी हाई होती है, डाउन पेमेंट में तो उसको इजीली मिल जाता है 50-100 पाउंड देके, लेकिन जो उसकी इंस्टॉलमेंट होती है वो 50 से 60 पाउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने आईफोन लिया और उसकी इंस्टॉलमेंट है 50 पाउंड। तो जब एज ए आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो 50 पाउंड आपके 15 दिन के राशन का खर्चा होता है। तो आपने ये सब सोच समझ के करना है, ये फाइनेंशियली डिसीजन जो लेने हैं ये सारे सोच समझ के लेने हैं। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक आप कैपेबल नहीं हो जाते उस चीज को सच में बाय करने के लिए, तब तक आपने कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है। नेक्स्ट बड़ा मिस्टेक है चेंज अकोमोडेशन अगेन एंड अगेन। तो इस पॉइंट को मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आप आते हो, किसी की प्रॉपर्टी में रहते हो, 2-3 महीने आप जैसे रहते हो वहाँ पे, एंड देन आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस प्रॉपर्टी से मूव होना है और आप शिफ्ट हो जाते हो अपने फ्रेंड के साथ। वहां पे जब आप रहते हो अपने फ्रेंड के साथ तो आप रियलाइज करते हो कि मुझे अपने प्राइवेसी में रहना है या मेरी फ्रेंड के साथ बनती नहीं, मैं कहीं और रहना चाहता हूँ, एंड देन आप वहां से भी मूव हो जाते हो 2-3 महीने बाद। तो ये जो सिनेरियो है वो आपकी प्रोफाइल को सीधा इम्पैक्ट करता है। वो ऐसे करता है कि जैसे आप प्रॉपर्टी चेंज करते हो तो आपको एड्रेस चेंज करवाना पड़ता है यूनिवर्सिटी से, आपको अपने बैंक जाना पड़ता है, उनको ईमेल करना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है कि मेरा ये एड्रेस नहीं रहा है अब। और अगर आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको उस ड्राइविंग लाइसेंस में भी नया एड्रेस देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा चैलेंजर सिचुएशन हो जाती है। तो अवॉइड करो इस सिचुएशन को, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करो इस पे। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करता हूँ। और अगर आप नए नए आ रहे हो तो सीधा स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक कर लो। और अगर स्टूडेंट अकोमोडेशन आपको पता नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एम्बर स्टूडेंट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट और ट्रस्टेबल साइट है। अगर आपको जाना है वहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जा सकते हो। नथिंग एल्स मैटर कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे सारी कंट्रीज का अवेलेबल है और आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन से रूम आपके लिए सूटेबल है। डिस्क्रिप्शन में भी सारा एड्रेस दिया हुआ। नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करूँ, वो भी कुछ स्टूडेंट करते हैं, स्किप यूनिवर्सिटी फॉर अर्निंग मनी। तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना है। डोंट स्किप योर यूनिवर्सिटी फॉर अर्निंग मनी फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आपने कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है। आपने अपने सारे मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं, टाइम से असाइनमेंट सबमिशन करने हैं। अगर आप असाइनमेंट में या पेपर में फेल भी हो जाते हो तब आपको एक चांस मिलता है। अगर आप दूसरे चांस में फेल हो जाते हो तो तब भी आपको एक तीसरा चांस मिलता है और तीसरे चांस तक आपको सब कुछ पता चल जाता है कि असाइनमेंट में या पेपर वर्क में करना क्या है। तो आई होप कि आपको इससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी और आप अपना ऐसा कोई स्टेप नहीं लोगे इसमें। अगर आप सच में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा क्लास में, तो आप 1-to-1 अपने मॉड्यूल लीडर से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और अपनी सारी डिस्कशन उनके सामने कर सकते हो। एकेडमिक से बाहर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो स्टूडेंट यूनियन में आप जा सकते हो, स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर में जा सकते हो, वेलबिंग सपोर्ट से अपनी हेल्प ले सकते हो। तो हेल्प काफी करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना कि यूनिवर्सिटी में मेरे को समझ नहीं आ रहा या मैं फेल हो गया तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा हूँ, मेरे पास तो वीजा लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम का है, इससे अच्छा है कि मैं मनी अर्न कर लूँ। तो ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना है। अगर आपने यूनिवर्सिटी अपनी कंप्लीट की होगी तो आपको PSW मिलेगा, एंड देन PSW के दौरान अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना है शुरुआत में, अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है और अपनी यूनिवर्सिटी को क्लियर करना है। नेक्स्ट मिस्टेक है नंबर 4, वेस्टिंग टाइम फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ हैप्पीनेस। तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि आपने किन चीज़ों पे टाइम स्पेंड करना है और किन चीज़ों पे टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होना बड़ी जरूरी है।
ऐसा ना हो कि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो और थोड़े बहुत वहाँ से पैसे कमा रहे हो और कहीं घूमने चल जा रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी को भी स्किप कर रहे हो, टाइम से सब कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे, थोड़े बहुत पैसे जैसे आपके पास आते हैं वैसे आप खर्च देते हो, या आप कहीं गलत संगत में पड़ गए हो, या आपको आदत पड़ गई है क्लब जाने की, बार में जाने की, सैटरडे संडे आप वीकेंड बना रहे हो, आप अपनी फ्राइडे नाइट बना रहे हो, तो ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफ हैप्पीनेस है। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इस चीज़ को आपको शुरुआत में क्या, इसको ओवरऑल आपने अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कल्चर मिलेगा वो काफ़ी बड़ा भी मिलेगा और काफ़ी लो भी मिलेगा। तो आपने हमेशा फोकस करना है बड़े कल्चर की तरफ, अपने विजन को अपने बड़ा रखना है, एंड देन अपने गोल्स को आप इजीली कवर कर पाओगे। नंबर 5 मिस्टेक है अवॉइड टू डू असाइनमेंट्स इटसेल्फ रेदर देन ट्राई टू डू असाइनमेंट्स इटसेल्फ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपको असाइनमेंट आती है, या तो आप बाहर दे देते हो, माई असाइनमेंट है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी है बड़ी बड़ी, आप उनको दे देते हो असाइनमेंट करने के लिए, तो बाद में रिजल्ट आता है कि आप उस असाइनमेंट में फेल हो जाते हो, क्योंकि आपको उस असाइनमेंट का बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, एंड देन आप असाइनमेंट दे देते हो और वैसे की वैसे आप देते हो और सबमिट करवा देते हो अपने पोर्टल पे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। असाइनमेंट को कोर्स वर्क भी कहते हैं। मुझे पता है कि असाइनमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, टास्क बेस्ड होती हैं, मैंने भी सफ़र किया है असाइनमेंट्स में, लेकिन मैंने 1-to-1 अपॉइंटमेंट में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है अपने मॉड्यूल लीडर के साथ। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने मॉड्यूल लीडर के पास जाओगे, बजाय किसी और को सबमिट, आप कंपनी में सबमिट करवा रहे हो असाइनमेंट, या कहीं से आप धोखाधड़ी से आप असाइनमेंट बनवा रहे हो, या किसी से आप ऐसा कुछ पैसे दे के करवा रहे हो काम, तो आपने ऐसे इस चीज़ को अवॉइड करना है। आपने असाइनमेंट खुद करनी है, तभी आपको असाइनमेंट में मज़ा आएगा करने का, और तभी आपको उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप असाइनमेंट खुद से करोगे तो आप प्रेजेंटेशन अच्छे से दे पाओगे, अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से दी है तो आप अपना ओपन बुक एग्जाम अच्छे से कर पाओगे। तो एक साइकिल होता है, आपको उसको मैनेज करना पड़ता है। तो मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि अवॉइड करो बाहर देना, खुद से बनाओ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जो देते हैं बाहर बनाने के लिए हवा में, और देन वो फेल हो जाते हैं, और बाद में वो देखते हैं कि 1-2 बार तो चांस में हम फेल हो गए, एंड देन वो यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ से बचना है आपने। असाइनमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती हैं, आपके कोर्स को बचाती हैं असाइनमेंट्स। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपनी सारी असाइनमेंट्स खुद करो, टास्क को समझो, क्योंकि 15-20 दिन आपको मिलते हैं और आप इजीली वहाँ पे उस टास्क को कवर कर सकते हो। स्टूडेंट्स की हेल्प ले सकते हो, अपने क्लासमेट्स की हेल्प ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा मॉड्यूल लीडर की भी हेल्प ले सकते हो। तो पर आपने बाहर असाइनमेंट्स बिल्कुल नहीं देना है। नंबर 6 मिस्टेक है नॉट एबल टू मैनेज टाइम टेबल। तो जैसे आप यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो, आपको पता है कि आपने सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है। तो उस मैनेजिंग का एक टाइम टेबल शेड्यूल होता है, जैसे आपने कब अपने कपड़े धोने हैं, कब आपने खाना बनाना है, कब आपने सोना है, कब आपने यूनिवर्सिटी जाना है, और कब आपने अपनी पार्ट टाइम जॉब को मैनेज करना है, एंड देन जो भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, कब आपने ग्रोसरी जाके अपना सब कुछ सामान लेके आना है। तो इस चीज़ को मैनेज करना काफ़ी जरूरी है, ये वाला रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सब कुछ चीज़ें मैनेज करके चलनी है, एंड देन इन द एंड आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट इज ए गुड स्किल, आपके पास ये होनी चाहिए। ये सॉफ्ट स्किल में आता है और ये आपको पार्ट टाइम जॉब में और आपके फुल टाइम जॉब में भी काम आएगी। नेक्स्ट मिस्टेक है नंबर 7, इलीगल एक्टिविटीज़। तो जब आप यूके में होते हो तो आपको कोई भी ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं करना, आपको जेल हो सकती है, आप अपनी कंट्री में डिपोर्ट हो सकते हो, और या तो आपको 10 से 20 साल की जेल यहाँ पे हो सकती है। तो आपने अवॉइड करनी है इलीगल एक्टिविटीज़, और आपने ये भी अवॉइड करना है कि 16 साल के नीचे बच्चों के साथ आपने कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं बनाना जो कि सेक्सुअल ऑफेंस में आए। तो मेक श्योर कर देता हूं दोस्तों कि आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें बता देना चाहता हूं मैं। आपने यहाँ पे पब्लिक वायलेंस नहीं करना, आपने यहाँ पे कैश इन हैंड जॉब नहीं करनी, और ना ही आपने विदाउट लाइसेंस यहाँ पे ड्राइविंग करनी है। तो इस चीज़ का मैं आपको मेक श्योर कर देता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ कैश इन हैंड भी करते हैं, तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने प्रेफर करना है कि आपको NI की जॉब मिले, नेशनल इंश्योरेंस नंबर की जॉब मिले, वो आपके स्टेटस के लिए अच्छी होगी और आपको कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा फ्यूचर में। लास्ट बट नॉट लिस्ट नंबर 8 पे आती है डोंट ट्राई टू फ्रॉड विद द सिस्टम। तो मैं इसको जस्टिफाई करता हूं। तो जैसे कि मैंने नंबर 1 मिस्टेक में बताया था कि स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और महंगे महंगे गैजेट्स को बाय कर लेते हैं, एंड देन जब उसका वो भुगतान नहीं कर पाते तो वो सिस्टम के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉड वो ऐसे करते हैं कि पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट लिखवा देंगे कि हमारी ये वाली चीज़ लॉस्ट हो चुकी है, एंड देन इंश्योरेंस के बेसिस पे उनको एक और नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, जबकि ऐसा सिनेरियो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक फ्रॉड विद द सिस्टम मिस्टेक है। और दूसरी मैं बात करता हूँ तो ये है कि जब स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो यूनिवर्सिटी को 4 मंथ की इंस्टॉलमेंट देते हैं, यानी कि वो 5 से 6 हज़ार पाउंड दे देते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द मनी ना ही वो यूनिवर्सिटी आते और ना ही वो यूनिवर्सिटी को फीस देते। तो ये वाली भी मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं। एक और मिस्टेक ऐड करना चाहूँगा, ना ही आपको कोई बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना है, ना ही आपने बैंक से लोन लेने की कोशिश करनी है, और ना ही आपने कोई ऐसा महंगा क्रेडिट कार्ड लेना है जिसका भुगतान आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़े।
तो अवॉइड करो इन चीज़ों को, क्योंकि ये वाली चीज़ें आपको एक बड़े ट्रैप में ले जाती हैं एंड देन आपको हाथ में कुछ भी नहीं लगता। अगर दोस्तों आपने इन 8 गलतियों को अवॉइड कर लिया तो मैं आपको 100% गारंटी देके कह सकता हूं कि आपकी लाइफ यूके में सेटल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वाला वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इससे आपको रीजनेबल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड। मिलता हूं ना दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।